नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी यूसीसी की, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की। जब से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हुई है, तब से कई तरह के सवाल और कंफ्यूजन शुरू हो गए हैं कि ये कैसे लागू होगा, यूसीसी के लागू होने से समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसके लागू होने से तमाम धर्म को भी आपत्ति हो सकती है, और भी कई ऐसे सवाल। लेकिन अब उन्हीं सवाल और कंफ्यूजन को दूर करने जल्द ही उत्तराखंड सरकार बैठक करने जा रही है। तो क्या कुछ है यूसीसी को लेकर अपडेट, इससे तमाम नेता किस तरह देख रहे हैं यूसीसी में यूपी में अगर लागू होगा भी कि नहीं, जानेंगे सब विस्तार से। यूसीसी क्या होता है? सभी सवालों का जवाब देने से पहले समझ लेते कि आखिर यूसीसी यानी समाज नागरिक संहिता है क्या। दरअसल यूसीसी का मतलब देश में रहने वाले सभी नागरिकों, जिनमें हर धर्म, जाति, लिंग के लोग के लिए एक ही कानून होना होगा। अगर किसी राज्य में यूसीसी लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद देना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों पर हर नागरिक के लिए एक से ही कानून होंगे। यूसीसी में जरूरत के मुताबिक होंगे बदलाव। यूसीसी अब उत्तराखंड में लागू हो गया है। ये सरकार की ओर से लिए गए अहम फैसलों में से एक माना जा रहा है, जिसको लेकर कहीं वाहवाही हो रही है तो कहीं आलोचना भी की जा रही है। तो वहीं कानून को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, चाहे फिर वो सवाल उत्तराखंड से हो या अन्य राज्य से, जिसको लेकर भी उत्तराखंड सरकार ने तरकीब लगाई है। दरअसल इस कानून को लेकर प्रदेश में सवाल से लेकर सियासत जारी है। जहां अभी लोग कानून पर खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, वहीं विपक्ष पुष्कर सिंह धामी पर पूरी तरह से हमलावर है और सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने भी उठती आवाजों के बीच यूसीसी पर शिकायतों के लिए एक कमेटी बनाने की तैयारी की है, ताकि यूसीसी के कुछ बिंदुओं पर पैदा होने वाले कंफ्यूजन और प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। आइए जानते हैं इसके बारे में। दरअसल उत्तराखंड 27 जनवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। इस नए कानून को तैयार करने में करीब 2.5 साल का वक्त लगा। तो देश में मिसाल बने यूसीसी को लेकर कई सवाल अलग अलग लेवल पर उठ रहे हैं। कई मुस्लिम संगठन शरीयत को इसे बढ़कर मानते हैं, तो लिविंग रिलेशनशिप को मान्यता देने की बात पर भी सवाल उठा रहे हैं। खबर है कि सवालों और शिकायतों को सुनने के लिए एक कमेटी बनाने की तैयारी है। कमेटी शिकायतों और सवालों का जवाब खोजने के लिए काम करेगी, ताकि यूसीसी से उन्हें दूर किया जा सके। यूनिफॉर्म सिविल कोड को विपक्ष संविधान के खिलाफ बता रहे हैं, तो उत्तराखंड में लागू होने के ठीक दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने देवभूमि से यूसीसी को देश के लिए जरूरी बताया। वहीं सरकार का कहना है कि कुछ लोग बेमतलब के विरोध की बात कर रहे हैं, जबकि कई मुस्लिम देश तक में यूसीसी लागू है। ऐसे में सुझाव और शिकायत तो सही है, लेकिन सियासत करने वालों को नुकसान होगा। यूसीसी लागू हुए अभी 2 दिन हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यूसीसी को जरूरी बता चुके हैं, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ मामले वाले संगठन से लेकर लिविंग रिलेशन का विरोध करने वाले कोर्ट का रुख करते हैं। ऐसे में सरकार शिकायत कमेटी बनाकर पहले ही अपना काम आसान करना चाहती है। यूसीसी लागू करने पर बोले रजा अकादमी के सचिव मोहम्मद नूरी। रजा अकादमी के सचिव मोहम्मद नूरी ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने पर कहा कि इस कानून का मुख्य उद्देश्य सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ देना है। इसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे के बुर्का को लेकर दिए बयान का विरोध जताया। उन्होंने कहा कि नीतीश राणे को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए जो लोगों को बांटे। ऐसे बयान सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई लड़की बुर्का पहनकर स्कूल जाती है तो इससे क्या समस्या है। नूरी ने उत्तराखंड यूसीसी लागू करने के सवाल पर कहा कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने के सवाल पर सईद नूरी ने कहा कि इस कानून का मुख्य उद्देश्य सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ देना है। हम इसका विरोध करेंगे और इसमें शामिल किसी भी प्रयास का विरोध जारी रखेंगे। महाराष्ट्र में भी अगर यूसीसी लागू किया गया तो हम इसका विरोध करेंगे। वह बिल संशोधन विधेयक पर चिंता
जताते हुए उन्होंने कहा, मुसलमानों को हमेशा इस तरह के कदमों से तकलीफ दी जाती है। वक्फ की जमीन मुसलमानों की संपत्ति है और सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। ये जमीन अच्छे कामों के लिए दी जाती है, इससे सरकार का दखल समझ में नहीं आता। यूसीसी लागू होने पर भड़के मौलाना काब रशीदी। जमीयत उलेमा ए हिंद यूपी के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी ने समान नागरिक संहिता कानून यानी यूसीसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। मौलाना काब रशीदी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार प्रदेश के युवाओं की बेरोजगारी, पलायन और गरीबी जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए समान नागरिक संहिता कानून लाई है। मौलाना काब रशीदी ने कहा कि जमीयत उलेमा ए हिंद इसका कानूनी तरीके से विरोध करेगी और इसके खिलाफ नैनीताल हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ी जाएगी। ये मुसलमानों के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के खिलाफ है। उन्होंने वक्फ संशोधन बिल संयुक्त सदस्य कमेटी द्वारा 14 से 11 से स्वीकार कर लेने का भी विरोध किया। मौलाना काब रशीदी ने कहा कि जमीयत उलेमा ए हिंद इसका भी शुरुआती दिनों से विरोध कर रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, सरकार मुसलमानों की वक्फ संपत्तियों पर इस कानून के जरिए नाजायज कब्जा चाहती है। हमें वक्फ संशोधन बिल का विरोध बड़े स्तर पर किया है और आगे जारी रखेंगे। यूपी जमीयत उलेमा हिंद के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी ने महाकुंभ हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए लोगों से अपील की कि वो सरकार के गाइडलाइंस का पालन करें और सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि जमीयत उलेमा ए हिंद यूसीसी के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक साथ जाएगी, क्योंकि हमारा ये मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भेदभाव पर आधारित है। मौलाना काब रशीदी ने कहा, उत्तराखंड यूसीसी में समानता नहीं है। इसमें आर्टिकल 36 के रास्ते से अनुसूचित जनजाति को इससे अलग रखा गया है और उसकी दलील ये दी गई है कि आर्टिकल 21 में इसके अधिकारों की रक्षा की गई है। उन्होंने कहा, अगर ये आधार है तो फिर मुसलमानों को आर्टिकल 25 और 26 और 29 अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा की बात की गई है। जमीयत उलेमा हिंद के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी ने आगे कहा, मुसलमानों को यूसीसी से अलग रखा जाना चाहिए। अगर आप मुसलमानों को इससे अलग नहीं रख रहे हैं तो अनुसूचित जनजाति को इससे अलग रख रहे हैं, तो फिर समानता कहां हुई, ये हमारा सवाल है। उन्होंने आगे कहा, ये एजेंडे के तहत लाया गया, ये एक तरह से सीधे तौर पर शरीयत में दखल अंदाजी है। मौलाना काब रशीदी ने कहा, भारत में हर 10 किलोमीटर के अंतर पर लोगों की भाषा बदल जाती है, क्योंकि इन्हें एक बड़े वोट बैंक की हानि का डर था, इसीलिए उन्होंने अनुसूचित जनजाति को इससे अलग कर दिया। उन्होंने कहा, ये जिस आर्टिकल 44 की बात कर रहे हैं वो मौलिक अधिकारों में आती ही नहीं है। उसमें तो ये भी लिखा है कि शराब पर प्रतिबंध होना चाहिए और देश के अंदर आर्थिक असमानता नहीं होनी चाहिए। मुसलमानों को मौलिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला को नहीं भाया उत्तराखंड में यूसीसी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब तक संसद में राष्ट्रीय स्तर पर कानून नहीं बनता तब तक इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू नहीं किया जा सकता। उमर ने मीडिया से बातचीत में कहा, उत्तराखंड जो करना चाहता है करे, लेकिन इसका फैसला संसद में होगा, तब तक इसे लागू करना व्यर्थ है। उत्तर प्रदेश में कब लागू होगा यूसीसी? उत्तर प्रदेश में यूसीसी लागू होगा या नहीं, ये सवाल लगातार सुर्खियों में चल रहा था, जिसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम योगी से पूछा गया कि क्या उत्तर प्रदेश में यूसीसी लागू होगा और यदि लागू होगा तो कब। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर चौंकाने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा, यूपी में कामकाज के तरीके से आपको कहीं से भी लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। फिर जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप कह रहे हैं कि यूसीसी ऑलरेडी लागू हो चुका है, सीएम योगी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि ये ऑलरेडी लागू है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उत्तर प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी लागू है और यहां उसी तरीके से कामकाज किया जा रहा है। अब यूपी में यूसीसी कब ऑफिशियली लागू होता है, ये देखने वाली बात होगी। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि अन्य राज्य इस दिशा में क्या कदम उठाते हैं, साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर इसे लागू करने को लेकर सरकार की रणनीति क्या होती है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।